वेलकम टू कॉस्मिक गुरुकुल। हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस। आपने मार्केट में बहुत सारी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस पढ़ी होंगी, बट हमारे इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, तो इसीलिए पहला हमारा क्वेश्चन ये है, व्हाई माय कोर्स इज डिफरेंट। मेरा कोर्स डिफरेंट क्यों है? देखिए, दो तरीके होते हैं इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने के। एक में आपको रूल्स बता दिए जाएंगे कि ये सही है, ये गलत है, इसकी जगह हटा के आपको ये कुछ भी लगाना हो। ठीक है। दूसरा तरीका, यानी जो तरीका हम लोग फॉलो करने वाले हैं, उसमें मैं आपको कोशिश करूंगा आपको इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने की, ताकि आप सेंटेंस को समझ पाए। हम रूल्स भी पढ़ेंगे, बट सेंटेंस को समझना, किसी लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। बिना उसके समझे सिर्फ रूल्स के बेसिस पे उसको हम बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर नहीं कर सकते। तो हम लोग बेसिक से पढ़ के बिल्कुल सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग समझेंगे कि भाई सेंटेंस कहना क्या जाता है। जैसे कि आप हिंदी में देखते होंगे कि राम खाना खा रहा है। अगर मैं इसी को ये कह दूं राम खाना खा रही है, और मैं कह दूं भाई एक रूल है कि लड़का होगा तो खा रहा होगा, लड़की होगा तो खा रही होगी। ठीक है, आपको इस रूल की जरूरत है नहीं अगर आप हिंदी बोलना जानते हैं या हिंदी को समझते हैं। इसमें आप पता लगा सकते हैं, हाँ ये चीज गलत है, हमको यहाँ इसकी जगह यही लगाना है। खा रही है लिखा होगा तो उसको हटा के हमने खा रहा है लगाना है। ठीक है, वैसे अगर आप इंग्लिश को समझने लग जाएंगे तो आपकी 99% चीजें सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, व्हाई वी नीड एनी लैंग्वेज। हमको कोई लैंग्वेज की जरूरत क्यों? ठीक है, लैंग्वेज की जरूरत हमें किस लिए पड़ती है? लैंग्वेज की जरूरत हमें पड़ती है कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए। आप कुछ कहना चाहते हैं किसी को, ठीक है, आप उसको कुछ समझाना चाहते हो, आप अपनी बात उसे कन्वे करना चाहते हो, उसके लिए हमें लैंग्वेज की जरूरत है। और लैंग्वेज जितनी क्लियर होगी, आप उतना ही क्लियरली, उतनी ही साफ तरीके से अपना जो आप कहना चाहते हो उसका मतलब समझा पाओगे। तो लैंग्वेज पे अगर आपकी ग्रामर पे कमांड होगी तो आप इजिली उसको, उस लैंग्वेज को यूज करके आप अपना मैसेज क्लियरली दूसरे को बता सकते हो। थर्ड है, व्हाई बेसिक्स आर इंपॉर्टेंट। कोई भी सब्जेक्ट ले लो, दुनिया में कोई भी चीज ले लो, बेसिक्स के बिना, विदाउट स्ट्रक्चर, विदाउट फाउंडेशन, वो चीज मजबूती से खड़ी हो ही नहीं सकती। तो हम लोग स्टार्टिंग से, सबसे पहले बिल्डिंग बनाने से पहले हमें स्ट्रक्चर की जरूरत होती है अपने माइंड में, फिर हम उसकी फाउंडेशन लगाते हैं, फिर एक फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे कर करके बिल्डिंग बनाते हैं। वैसे ही इंग्लिश में हम लोग पढ़ने वाले, पहले मैं आपका बिल्कुल स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ठीक है, आपको इंग्लिश का पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ताकि आपको उसको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, उसके बाद है कि हमारी रेफरेंस बुक्स कौन कौन सी हैं, या मेरा जो मटेरियल है वो कौन कौन सी बुक्स से लिया गया है, या कौन कौन सी बुक्स को हम यूज करके कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। उसमें पहली बुक होगी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर, दूसरी बुक होगी रैन एंड मार्टिन, और तीसरी बुक है कैम्ब्रिज ग्रामर ऑफ इंग्लिश। ये 3 बुक्स से हम लोग मटेरियल लेने वाले हैं और इनका ही यूज करके हम इंग्लिश को, ग्रामर को समझने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं, जैसे कि माइंड वर्सेस ब्रेन। ठीक है, माइंड का मतलब होता है मन, ब्रेन का मतलब होता है दिमाग। ठीक है, तो आपको मन बार बार कहेगा। ठीक है, कोर्स थोड़ा लंबा चलेगा ये, तो हो सकता है आप बीच में कोर्स को छोड़ दें। आपको वीडियो लगातार देखने होंगे, बीच में कोई भी वीडियो का गैप नहीं करना होगा। अगर आप एक भी वीडियो का गैप करते हो, आपको आने वाला अगला जो वीडियो होगा वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो थोड़ा मोनोटोनियस वर्क है, थोड़ा बोरिंग होगा, हो सकता है, कोशिश करूंगा ना हो, बट हो सकता है। तो आपको मन बार बार कहेगा कि भाई कुछ और पढ़ते हैं, कुछ और करते हैं। ठीक है, तो मन से आपको थोड़ा बच के रहना है, ये आपका दुश्मन है, एनिमी है। ब्रेन आपका दोस्त है, ये आपकी हेल्प करेगा। आप बार बार चीजें पढ़ोगे तो इसमें फिट हो जाएंगी, और आपकी हेल्प सबसे ज्यादा कोई एग्जाम क्लियर करने में, या फिर ऐसे भी ग्रामर में ब्रेन आपकी हेल्प करेगा, माइंड आपको भटकाएगा। तो इससे थोड़ा बच के रहना और लगातार वीडियो देखते रहना। जैसे जैसे मेरे वीडियो आए प्लीज उनको देखना, उनको समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले ग्रामर में सबसे छोटी यूनिट जो इंग्लिश की होती है वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स क्या होते हैं?
सिंपली हम अल्फाबेट्स को रीअरेंज अरेंज करते हैं, ग्रुप करते हैं और कुछ मीनिंगफुल चीज बोलते हैं, कुछ वर्ड, जैसे कि वर्ड्स से ही हम अल्फाबेट्स यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, कुछ अल्फाबेट्स को मैंने लिखा, उससे एक शब्द बनाया, उस शब्द को मैंने इंग्लिश में बोला वर्ड्स, ठीक है, और उसका कुछ मीनिंग आप समझ गए होंगे, वर्ड्स का मतलब क्या होता है, वर्ड्स का मतलब होता है शब्द, ठीक है। वर्ड्स को जब हम एक या एक वर्ड्स को, ठीक है, एक या एक से ज्यादा वर्ड्स को जब हम ग्रुप करते हैं उसको बोलते हैं फ्रेजेस, ठीक है। फ्रेजेस के बाद हम एक से ज्यादा फ्रेजेस को यूज करके हम क्लॉज बनाते हैं, ठीक, और क्लॉज एक हो या एक से ज्यादा हो वो मिलके बनता है सेंटेंस, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है, एक हायरार्की है, ठीक है, कि सबसे छोटा होता है वर्ड्स, उसके बाद आता है फ्रेजेस, उसके बाद आता है क्लॉज, उसके बाद आता है सेंटेंसेस, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं सेंटेंसेस के बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। हमने पढ़ा था कि सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो वर्ड्स होती है, उसके बाद फ्रेजेस आते हैं, फिर क्लॉजेज आते हैं, फिर सेंटेंस आते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ कुछ वर्ड्स को मिला के एक सेंटेंस बनाया, इसके अंदर फ्रेज भी है, इसके अंदर क्लॉज भी है, ठीक है। तो पहले हम सेंटेंसेस के अंदर फ्रेज को पहचानेंगे, ठीक है। तो जैसे पहला सेंटेंस है द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, तो इसके अंदर फ्रेज क्या है, ये जो इन द ईस्ट है ना, ये हमारा फ्रेज है, ठीक है। अब सेकंड सेंटेंस पे आते हैं, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन वर कवर्ड विद स्नो, ठीक है। तो इसमें फ्रेज क्या है, इसमें फ्रेज है ऑफ द माउंटेन्स, ठीक है। अब थर्ड में आते हैं, शो मी हाउ टू डू इट, इसमें फ्रेज कौन सा है, इसमें फ्रेज है हाउ टू डू इट, ठीक है। अब जो फोर्थ और फिफ्थ है, इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है बट इनको लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड, उसके पास जो चेन है वो गोल्ड की है, ठीक है। तो ये जो ऑफ गोल्ड है ये हमारा हो गया फ्रेज, ठीक है। अब नीचे पढ़िए, ही हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, जो कि गोल्ड से बनी हुई है। अब ये विच इज मेड ऑफ गोल्ड है, ये क्लॉज है, ठीक है। तो अब हम ध्यान से सुनिए कि फ्रेज और क्लॉज में क्या फर्क होता है, ठीक है। फ्रेज में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, उसका कोई प्रेडिकेट नहीं होता। क्लॉज में सब्जेक्ट भी होगा, प्रेडिकेट भी होगा। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है, जैसे कि आप सेंटेंस ले लीजिए, ही हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो हम यहां से ले लेते हैं विच इज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है, ये क्लॉज है। अब इसमें देखिए जो विच है वो चेन को ही बता रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, चेन इज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। इस क्लॉज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब इसमें एक चीज है सब्जेक्ट है और एक चीज है प्रेडिकेट है। सेंटेंस को या क्लॉज को हम दो भाग में बांट सकते हैं, सब्जेक्ट और बाकी बचा हुआ प्रेडिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट वो चीज है जिसके बारे में प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट मतलब उसके बारे में बताना, ठीक है। यहां चेन जो है हमारा वो है सब्जेक्ट और बाकी जो है इज मेड ऑफ गोल्ड, ये है प्रेडिकेट, क्योंकि ये चेन के बारे में बता रहा है हमें, है ना, कि चेन जो है वो गोल्ड से बनी हुई है, तो ये चेन के बारे में हमें बता रहा है। तो जो चेन है वो या जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में सेंटेंस का हीरो होता है जिसके बारे में पूरी कहानी होती है, ठीक है। प्रेडिकेट वो कहानी है जो उसके बारे में कुछ बता रही है कि भाई चेन गोल्ड से बनी हुई है, ठीक है। ऐसे ही सब्जेक्ट के बारे में जो भी चीज बताती है वो प्रेडिकेट होती है, ठीक है। अब जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, अब आप देखिए नेक्स्ट सेंटेंस को, पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड, ठीक है। अब एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज है, ठीक है। अब मैं क्लॉज को आपके लिए अंडरलाइन करता हूं, ठीक है। ये क्लॉज है, हु पे देयर डेब्ट्स, ठीक है। अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो सेंटेंस के अंदर और क्लॉज के अंदर दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब जो हमारा क्लॉज का सब्जेक्ट है वो पीपल, सिर्फ पीपल है।
पीपल पे देयर डेब्ट्स, ठीक है। तो पीपल सब्जेक्ट हो गया, बाकी पे देयर डेब्ट्स हमारा प्रेडिकेट हो गया। लेकिन अगर मैं सेंटेंस की बात करूं, ठीक है, तो ये पूरा हमारा सब्जेक्ट होगा, क्योंकि सिर्फ पीपल नहीं है जिनको ट्रस्ट किया जाता है, पीपल जो कि अपने डेब्ट्स पे कर देते हैं उनको ट्रस्ट किया जाता है। इस सेंटेंस का मतलब ये है, ठीक है। तो सेंटेंस के अंदर ये हमारा एक क्लॉज है, ठीक है, और ये पूरा एक सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज रेनिंग, ठीक है। इसमें भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, क्लॉज के अंदर, जो कि इट है, और बाकी ये प्रेडिकेट है, ठीक है। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मैं थोड़ा और डिटेल में आपके लिए लिख देता हूं कि प्रेडिकेट के अंदर क्या क्या आता है। तो हम सेंटेंस लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने इस क्लॉज को सेंटेंस में बदल दिया, ठीक है, हु पे देयर डेब्ट्स, ठीक है। अब इसमें ये जो हु है ये हो गया सब्जेक्ट, और बाकी पे देयर डेब्ट्स हो गया हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। तो प्रेडिकेट के अंदर आ सकता है वर्ब प्लस, एक तो वर्ब हो गया प्लस नाउन फ्रेज, ठीक है, वर्ब प्लस नाउन फ्रेज या नाउन, ठीक है, सिंपल नाउन भी आ सकता है। तो जो प्रेडिकेट होता है ये हमें हमेशा सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताता है कि वो क्या एक्शन कर रहा है या उसके ऊपर क्या एक्शन हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, ठीक है। अब इसमें पहचानिए कि क्लॉज क्या होगा। ये पूरा एक सेंटेंस है, इसके अंदर हमें क्लॉज को पहचानना है। तो देखिए, यहां से देखिए, यू हैव मेड अ मिस्टेक, ठीक है, इसमें हमारा सब्जेक्ट भी आ गया, ठीक है, और वर्ब और नाउन फ्रेज यानी प्रेडिकेट भी आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में आते हैं। हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉक, ठीक है। तो इस सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज है, ठीक है, और उसी से हमने सेंटेंस बना दिया। उसके बाद हमने इसमें पहचान लिया फ्रेज क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, ठीक है। अब मैं आपको, जो स्टार्टिंग से जाते हैं हम लोग, हमने देखा कि फर्स्ट सेंटेंस में हमने फ्रेज को पहचाना, ठीक है, इसके अंदर एक फ्रेज है। अब इसके अंदर क्लॉज कैसे पहचानेंगे हम लोग, ठीक है। जो इसके अंदर जो क्लॉज है ना वही सेंटेंस है ना। सेंटेंस के बारे में हम क्या जानते हैं कि जो सेंटेंस होता है वो एक या एक से ज्यादा क्लॉज से बनता है। तो यहां पे एक क्लॉज है तो उससे भी हमने सेंटेंस बना दिया, ठीक है। अब आप क्लॉज और सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे, ठीक है भाई, इसके अंदर एक से ज्यादा क्लॉज है यानी। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि कितने सब्जेक्ट्स हैं सेंटेंस के अंदर, ठीक है, और जहां आपको, या फिर आप देख ले वर्ब कितने हैं सिंपली, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक पे हो गया, एक हो गया आर ट्रस्टेड, दो वर्ब मिल गए मेरे को, ठीक है। तो अब इसमें से, और फुल स्टॉप है एक, ठीक है, फुल स्टॉप का मतलब सेंटेंस यहां पे बंद हो गया, ठीक है, यानी सेंटेंस तो एक ही है मेरे पास, वर्ब दो है ना। तो इसमें जो एक वर्ब होगा वो पूरे सेंटेंस के बारे में होगा, और एक वर्ब होगा क्लॉज का होगा, ठीक है। क्लॉज के आगे कभी फुल स्टॉप नहीं लगता, कॉमा लग सकता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक वर्ब है और उसका सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट है और हमारा प्रेडिकेट है, समझ रहे हैं आप। तो हमारे पहले सेंटेंस में जो सन है वो हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, सन क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, और बाकी बचा हुआ राइजेस हमारा वर्ब हो गया, और ये हो गया हमारा नाउन फ्रेज, जो कि हमारा, सॉरी, ये हो गया हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। प्रीपोजिशनल फ्रेज कब पढ़ेंगे, जब हम प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे, ठीक है। बट
ये हमारा पूरा मिला के वर्ब प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज ये बनता है हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो। तो इसमें जो हमने पहचाना था कि ऑफ द माउंटेन्स हो गया फ्रेज, ठीक है, क्योंकि ये बने हुए एक ही क्लॉज से हैं, ये सेंटेंसेस जो बने हुए हैं वो एक ही क्लॉज से हैं, तो इनका क्लॉज का और सेंटेंस का कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हम लोग, हम इसको सेंटेंस ही बोलेंगे। ठीक है, तो द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, यहां ना तो टॉप्स के बारे में बात हो रही है ना माउंटेन्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, यहां जो बात हो रही है टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स के बारे में बात हो रही है। तो जो हमारी कहानी का जो हीरो है यहां पे वो ना टॉप्स है ना माउंटेन्स है, पूरा का पूरा टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स है। ठीक है, और उसके बारे में क्या बात हो रही है वो हमने प्रेडिकेट में अंडरलाइन कर दिया कि भाई वो है स्नो से कवर्ड है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड पे, शो मी हाउ टू डू इट। शो मी हाउ टू डू इट। और इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम देख रहे हैं यहां पे सब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पे जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड है। आप किसी को बोलोगे कि मुझे दिखाओ ये कैसे होता है ना, तो अब यहां पे आप उसको सामने वाले को बोल रहे हो, यहां पे यू जो है तुम, वो अंडरस्टूड है। कई बार हम सब्जेक्ट को अंडरस्टूड ले लेते हैं, जब आप बात करते हैं हम सब्जेक्ट को पहले ही मान लेते हैं कि भाई जो सामने खड़ा है मैं उससे बात कर रहा हूं। अब तुम ये नहीं बोलोगे उसको कि तुम मुझे दिखाओ कि ये क्या होता है, आप सीधा बोलेंगे उसको कि मुझे दिखाओ ये क्या कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, तो इसमें यू अंडरस्टूड है, तो यू हो गया सब्जेक्ट और ये पूरा हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, इसमें जो यू है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड है और बाकी बचा हुआ पूरा हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड। इसमें ऑफ गोल्ड तो हो गया हमारा फ्रेज, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, जो ही है, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है, ही के बारे में बात हो रही है कि उसके पास चेन ऑफ गोल्ड है, सोने की चेन उसके पास है। तो जो ही है ये हमारा सब्जेक्ट है और बाकी ये बचा हुआ हमारा पूरा प्रेडिकेट है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, सिमिलरली मिलते जुलते सेंटेंस है, तो यहां पे ये भी सब्जेक्ट होगा ही, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, और ये पूरा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, अब प्रेडिकेट के अंदर क्या आ गया, प्रेडिकेट के अंदर क्लॉज आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कर लेते हैं, पीपल हु पे देयर डेब्ट्स। ये हमने कर चुके हैं कि इसमें ये जो पूरा है, ये पूरा ये सब्जेक्ट होगा और आर ट्रस्टेड हमारा प्रेडिकेट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, सेवंथ पे, वी हम, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज रेनिंग, तो ये पूरा हो गया उसका प्रेडिकेट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। ठीक है, तो जो आई है ये हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि उसको लगता है, मेन इंसान कौन है यहां पे, आई, और ये पूरा हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल, ये हम पहले ही कर चुके हैं। अब हम करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए अब देखते हैं कितने प्रकार के वाक्य होते हैं यहाँ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, पहला है हमारा असर्टिव, सेकंड है इंटेरोगेटिव, थर्ड है इंपेरेटिव, फोर्थ है एक्सक्लेमेटिव। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं असर्टिव से। ठीक है, इसमें हम नॉर्मल कोई भी बात बोलते हैं ना वो सब असर्टिव में आती है। ठीक है, इनको पहचानना बहुत ही इजी है कि अगर ये बाकी तीन नहीं है तो बचा हुआ क्या है, असर्टिव है, फैक्ट है, ओपिनियन है, आप कोई भी बात बोलते हैं वो असर्टिव के अंदर आती है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि पहला सेंटेंस हमारा, दे वर्क हार्ड, वो मेहनत करते हैं। ठीक है, आप नॉर्मल सी बात बोल रहे हो, आप कुछ जानते हो, आपको फैक्ट है वो बता रहे हो, दे वर्क हार्ड। सेकंड सेंटेंस हमारा, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। ठीक है, ये एक इंग्लिश में कहावत है, जो पहले आता है वो पहले पाता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज उसी को मिलती है जो सबसे पहले पहुंचता है वहां पर। ठीक है, थर्ड है, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। ठीक है, कोई भी आदमी दो गुरु नहीं रख सकता।
ठीक है। फिर आता है फोर्थ। अब फोर्थ देखिए, डू दे वर्क हार्ड। पहला जो हमारा सेंटेंस था दे वर्क हार्ड, उसी को हमने क्वेश्चन में बदल दिया, डू दे वर्क हार्ड। तो ये किसके अंदर आ गया? ये आ गया इंटेरोगेटिव के अंदर। ठीक है। अब देखिए इंटेरोगेटिव के अंदर दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब पहला देखिए डू दे वर्क हार्ड। अब आप उसमें आंसर क्या देंगे? या तो यस बोलेंगे या नो बोलेंगे। तो इसका आंसर जो होगा या तो वो यस होगा या नो होगा। एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर आते हैं डू यू नो हर। क्या आप उसको जानते हैं? ठीक है। तो इसमें भी आप या तो यस बोलेंगे या नो बोलेंगे। लेकिन जब WH वर्ड्स की बात आ जाती है, ठीक है, यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, तब आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। ठीक है। तो वो आते हैं WH वर्ड्स वाले क्वेश्चंस के अंदर, इंटेरोगेटिव्स के अंदर। हु इज नेक्स्ट, इसमें आपको नाम बताना होगा। फिर अगला क्वेश्चन है वेयर डू यू लिव, इसमें आपको पूरा पता बताना होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ डीप इज दिस स्नो। तो आपको बताना पड़ेगा कितने डीप है, 1 मीटर 2 मीटर, कितने डीप है। ठीक है। अब आते हैं हम इंपेरेटिव पे। इंपेरेटिव के अंदर होती है कमांड और रिक्वेस्ट। या तो आप किसी को कमांड करोगे, ठीक है, या आप किसी को रिक्वेस्ट करोगे। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। बी क्वाइट, आप किसी को कमांड दे रहे हो, है ना। जब हम स्कूल में पढ़ते थे टीचर्स बोलते थे बी क्वाइट, वो हमें कमांड देते, रिक्वेस्ट करना करते थे कि चुप, प्लीज चुप हो जाओ, है ना, कमांड देते थे कि चुप हो जाओ। तो बी क्वाइट आ गया कमांड के अंदर। अब देखिए जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है ना। तो आप जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस देखोगे उसमें जो सब्जेक्ट होगा वो अंडरस्टूड होगा। तो बी क्वाइट यानी यहां पे यू हो सकता है ना। तो इसमें जो सब्जेक्ट होगा अंडरस्टूड है। नेक्स्ट देख लेते हैं हैव मर्सी अपॉन अस, हमारे ऊपर दया करो, है ना। तो इसमें भी आप जिससे बात कर रहे होगे वो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और वो अंडरस्टूड होगा। हमें इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। हेल्प मी, यहां पे आप यू लिख दो, सब्जेक्ट, वैसे लिखते नहीं, अंडरस्टूड है, ये सब्जेक्ट है, ये बचा हुआ प्रेडिकेट। ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। इसके आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बताते हो इसके अंदर। ठीक है। जैसे कि हाउ कोल्ड द नाइट इज। ठीक है। इसमें आप बता रहे हो सर्दी कितनी ज्यादा है। ठीक है। आगे आते हैं व्हाट अ शेम। ठीक है। वी वॉन, इसमें आप बहुत खुश हो रहे हो। इट्स अ बॉय, ठीक है, हिंदी में तो बोलेंगे बधाई हो, लड़का हुआ, इंग्लिश में सीधा इट्स अ बॉय। और वो फेस के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि भाई वो खुश है। ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बताते हैं हम एक्सक्लेमेटिव के अंदर। ठीक है।